हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question is CO2 and SiO2 differ in their physical and chemical properties due to options are absence of vacant d orbital in carbon, more catenation tendency of carbon, greater electronegativity of carbon, या फिर all of the above, right? तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट में हम यही बात करने वाले हैं CO2 और SiO2 की कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है. तो इसको समझने के लिए पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्डेड होता है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ और ये एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जबकि अगर मैं SiO2 की बात करूं तो यहाँ पे SiO के सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा होता है सिलिकॉन के साथ और हर ऑक्सीजन एटम दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में. तो ये नेटवर्क पॉलीमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है. SiO2 इज सॉलिड जबकि CO2 गैस होता है. इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों अपनी फिजिकल, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होता है. इनका केमिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट, राइट. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड गैस हमने जैसे देखा तो ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं. इनका रिएक्शन जो ये देते हैं वो भी अलग ही होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक तो देखो कार्बन की अगर हम बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है इसके अंदर एक तो कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं. वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या, इसमें डी ऑर्बिटल ही नहीं है. लेकिन सिलिकॉन की बात करें तो इसमें तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी क्योंकि सिलिकॉन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड को और कार्बन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को. तो इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं लेकिन सिलिकॉन में है. और क्या रीजन हो सकता है? कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन की कैटिनेशन पावर बहुत ज्यादा है जबकि सिलिकॉन में कैटिनेशन बहुत कम होती है ना. कैटिनेशन इज वेरी वेरी लेस. कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन अपने ही एटम्स के साथ और ज्यादा जुड़ सकता है और चेन स्ट्रक्चर्स बना सकता है. तो यही कैटिनेशन होती है ना. सिलिकॉन में उतने नहीं होते. तो कार्बन के तो बहुत सारे यूनिट्स एक साथ जुड़ सकते हैं, सिलिकॉन में बहुत कम यूनिट्स एक साथ जुड़ सकते हैं. तो ऑलमोस्ट कैटिनेट नहीं करता ये. और बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की. तो हाँ जी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 2.55. अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात करूँ मैं तो सिलिकॉन की होती है अराउंड 1.90 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. तो इससे ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच मोर इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन. तो इनका जो डिफरेंस है रिएक्शंस में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो आपको दिए हुए हैं. डी ऑर्बिटल भी नहीं है कार्बन में, कैटिनेशन भी कार्बन की ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की ज़्यादा है. तो ये सारे ही रीजंस कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो ऑप्शन डी जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.